हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की। देखिए, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के मार्केट में बात करना इस समय तो बेकार ही है, क्योंकि जो बहुत ही बुरी खबर आ रही है वो खबर ये है कि रसिया और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज रसिया ने कई सारी मिसाइल्स दागी हैं यूक्रेन पर, ऐसा ऑफिशियली न्यूज़ है रसिया की तरफ से। दूसरी तरफ यूक्रेन है उसने भी दावा किया है कि रशियन अटैक्स में जो उनका सेवेंथ विमान था, बल्कि दो विमान की खबर आ रही कि दो विमान यानी सेवेंथ सातवां जो विमान था वो उन्होंने मार गिराया। यानी अगर कुल मिलाकर के इस स्थिति को हम शॉर्ट में जो है इस एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो इसका सिर्फ यही मतलब निकलता है कि युद्ध जैसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर एक कदम और आगे बढ़कर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हो चुका है। और इससे बुरी खबर किसी भी देश के शेयर बाजार के लिए कुछ हो नहीं सकती है, और इससे बुरा विश्व में कुछ हो भी नहीं सकता है। हालांकि बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो इस युद्ध पर विराम लगा सकती हैं, लेकिन हमारा चैनल कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, स्टॉक मार्केट का चैनल है, तो हम उसी तरीके से बात करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो तनाव बढ़ रहा है इसमें बाजार बिल्कुल धराशायी होता हुआ दिखाई दे सकता है। कितना गिरेगा ये कोई कह नहीं सकता, और कहाँ से रिवर्ट कर सकता है ये भी कोई कह नहीं सकता। तो इस समय मेरा मानना यही है कि कोई भी नया निवेश आपके लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि इस समय अगर आप निवेश करते हैं, बात ध्यान से सुनिए, इस समय अगर आप मान लीजिए 100 रुपये का निवेश है और इस समय आप 10 रुपये और निवेश करते हैं, तो अगर 3% बाजार गिरता है तो 110 का 3% गिरता है। यानी कि जितनी तेज़ी से गिरावट हो रही है, अगर आप पैसा और लगाएंगे तो और भी तेज़ी से आपका फंड या फिर आपका स्टॉक गिर सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि फिलहाल अभी नए इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आपको बहुत सोचना विचारना चाहिए और लगातार स्थिति पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। आज रशियन एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, आप देख सकते हैं। रसिया यूक्रेन क्राइसिस लाइव, यूक्रेन सर्वर्स डिप्लोमेटिक टाइज विद मॉस्को एज ओवर 40 सोल्जर 10 सिविलियंस वर किल्ड बाय रशियन अटैक्स। अगर आप इस न्यूज़ को डिटेल में जाके पढ़ लेंगे, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। बाजारों की बात करें तो विश्व के बाजारों की अगर बात करें तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 जो भारत का प्रमुख सूचकांक है उसकी बात करें तो लगभग 5% की गिरावट हुई है। ऐतिहासिक गिरावट है ये निफ्टी में। कोरोना के समय भी ऐसी गिरावट हमें एक दिन में देखने को नहीं मिली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16,548 रुपये पर ओपन हुआ था निफ्टी और 16,203 पर गिरा और वहाँ से जाके नीचे बंद हुआ। अगर S&P 500 जो यूएस का एक मेन इंडेक्स है उसकी बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 1.84% की गिरावट रही बीते दिन। संघाई भी लगभग 2% की गिरावट। फुर्जी 100 में डैक्स 100, सैक एंड हैंगकांग मैक्सिकन, मतलब दुनिया के जितने शेयर बाजार हैं सब में एक तरीके से भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। दो सेक्टर्स जिनके बारे में मैं बात करूंगा, एक आईटी सेक्टर जिनके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा बुलिश था पिछले कुछ टाइम से, और एक बैंकिंग सेक्टर। इनसे आपको फिलहाल खासकर से दूरी बनाए रखनी, क्योंकि आईटी सेक्टर सीधे यूएस से निकल सकता है और यूएस का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इस युद्ध में। अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो यूएस से बहुत बड़ी न्यूज़ है। आईटी सेक्टर का मेन जो हब है वो यूएस है, तो वहाँ से आपको बड़ी गिरावट आईटी सेक्टर में देखने को मिलेगी। बैंकिंग सेक्टर इसलिए क्योंकि इसमें भारी आर्थिक नुकसान होने वाले हैं और बहुत से देश इसमें गंभीर संकट में भी जा सकते हैं अगर युद्ध शुरू हो जाता है और यहाँ पर युद्ध जैसे हालात बनते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 10 दिनों के अंदर युद्ध के हालात काबू पा लिए जाएंगे। और जो मीडिया में चल रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध, ये सब तो मुझे फिलहाल आज के दौर में तो ये सब संभव दिखाई नहीं देता है। मेरा ऐसा मानना है कि फिलहाल इस गिरावट पर नज़र बनाए रखिए। गिरावट में कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जैसे ही हालात सामान्य होते हैं आपको वहाँ से अपना मौका बना करके, या ये कहें कि नज़र जैसे आपकी इस समय चीते जैसी होनी चाहिए, शेर जैसी नज़र होनी चाहिए, जहाँ मौका मिले सीधे एंट्री मार लेनी है। क्योंकि मुझे सब मालूम है कि यहाँ से बहुत से लोग कहेंगे बहुत गिरावट हो गई, एंट्री लेंगे, और मार्केट जब गिरना होगा और युद्ध के हालात बिगड़ते हैं तो फिर और भी तेज़ी से गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से बिल्कुल शेर वाली जो जैसे शेर अपने शिकार में घात लगाए बैठता है, जैसे मौका मिलता है तो एकदम से लपक लेगा, उस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बना के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। वीडियो आपको जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।